अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबा इस्लामिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबक नंबर 8 पढ़ेंगे, ईमान। और इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको उर्दू पढ़ना सिखा रही हूँ। जिसको बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती है पढ़ने, बिल्कुल बेसिक से, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर कुछ हम अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं इस किताब के ज़रिए, और आपको देखने से भी उर्दू जो है वो पढ़ने आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम। सवाल है, किसी बात के दिल से यकीन करने और ज़बान से इकरार करने को क्या कहते हैं? ये सवाल था, हमारा क्वेश्चन था। तो जवाब, इसे ईमान कहते हैं। ईमान किसे कहते हैं? किसी बात के दिल से यकीन करना और उसको ज़बान से इकरार करना, उसको ही हम ईमान कहते हैं। सवाल, मुसलमानों को किन किन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? तो जवाब है, हर मुसलमान को 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये आपको मालूम होना चाहिए और आपको इस पे यकीन भी करना चाहिए, जो कि हमारे ईमान में से है। अल्लाह पर ईमान लाना कि वह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसकी खुदाई में इसका कोई शरीक नहीं। दूसरा है अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना। अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं, ठीक है, उस पर ईमान लाना, आपको यकीन करना है उस पर। तीसरा है अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर ईमान लाना। जो अल्लाह पाक की किताबें हैं, कुरान हो गया, तौरात हो गया, इंजील, ज़बूर हो गया, 4 तरह की किताब है अल्लाह पाक की। और चौथा है अल्लाह के भेजे हुए रसूल पर ईमान लाना। पांचवा है क़यामत के दिन पर ईमान लाना कि एक दिन सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस पर भी आपको यकीन करना है कि एक दिन क़यामत आएगी, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारे जानदार, जिन, इंसान, हैवान मर जाएंगे। छठा है तकदीर पर ईमान लाना। तो आपको जो कहते हैं ना कि तकदीर होती है, कि आपके तकदीर में ऐसा लिखा हुआ, कुछ लोग मानते नहीं हैं, लेकिन आपको मानना है कि सब कुछ तकदीर में पहले से ही लिखा हुआ है। अल्लाह पाक ने पहले से ही लिख दिया है कि आपकी तकदीर में क्या क्या हो सकता है। तकदीर पर ईमान लाना कि दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है, अल्लाह की मुकर्रर की हुई तकदीर के मुताबिक ही होता है। सातवां है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। जब हम मर जाएंगे तो दोबारा ज़िंदा होंगे, इस पर भी यकीन करना है आपको। ईमान लाना कि जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह ताला सबको दोबारा ज़िंदा करेगा, दुनिया में किए हुए उनके कामों का हिसाब किताब करेगा। जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे उनसे खुश होगा और उन्हें जन्नत अता करेगा, और जिन लोगों ने बुरे काम किए होंगे उनसे सख्त नाराज़ होगा, उन्हें सख्त सज़ा देगा, उन्हें जहन्नम में डाल देगा। तो देखिए, जो बुरे काम किए होंगे सबको सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन जन्नत में सब जाएंगे। अगर आपसे कुछ भूल चूक से गलती भी हो जाती है तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत ही ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करते हैं, और वो इंतज़ार करते रहते हैं अगर आपसे गलती हो गई कि कब ये बंदा माफ़ी मांगे और मैं इसको माफ़ कर दूँ। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमसे 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यार करते होंगे। तो दूसरा सवाल है, जो शख्स उन बातों को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? जवाब, जो शख्स अल्लाह के मानने से इनकार करता है, उसके हुक्मों को मानने से इनकार करता है, या ऊपर बताई हुई चीज़ों पर ईमान नहीं लाता, उसे काफिर कहते हैं। जो इन बातों पर ईमान नहीं लाएगा उसे काफिर कहते हैं। काफिर के मायने हैं इनकार करने वाला। सवाल, जो शख्स अल्लाह को एक नहीं मानता, कई खुदा मानता है, उसे क्या कहते हैं? जवाब, ऐसे शख्स को मुशरिक भी कहते हैं और काफिर भी कहा जाता है। तो जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह को नहीं मानते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे गॉड को मानते हैं, तो ऐसे लोगों को काफिर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ सवाल फिर हमसे पूछे गए हैं, हमने ये चीज़ पढ़ा है तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। पहला है, ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं कि यकीन करना दिल से और उसका ज़बान से इकरार करना, उसको ईमान कहते हैं। मुशरिक किसे कहते हैं? जो इन बातों पर, जो भी हमने पढ़ी है, इस पर यकीन नहीं करते, उसको मुशरिक कहते हैं।
किन किन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। तकदीर किसे कहते हैं? तो तकदीर किसे कहते हैं हमने पढ़ा है पीछे। अल्लाह पाक ने जो हमारे नसीब में लिखा है पहले ही लिख दिया है, क्या होगा नहीं होगा इस पर आपको यकीन भी करना है। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा होंगे। जो भी हमने दुनिया में काम किए हैं अच्छे बुरे, उसका हिसाब किताब होगा। तो आज का सबक हमने पढ़ा था ईमान के बारे में। तो आपको उम्मीद है ये पसंद आया होगा, और इस वीडियो के ज़रिए से हम उर्दू पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।